नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तत्व की जो हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन जिस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। इसका नाम है आर्गन। और यकीन मानिए, ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज जो बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल शांत हो, वही असल में सबसे जरूरी कामों में से एक कर रही हो? यही सवाल आर्गन की पूरी कहानी का सार है। तो चलिए इस छिपी हुई दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। तो आर्गन, इसका नाम ही बताता है कि ये आलसी है। पर मजे की बात यह है कि हमारे आसपास जो हवा है उसमें ये तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। और यहीं से इसके नाम और इसके काम का दिलचस्प विरोधाभास शुरू होता है। तो सवाल यह है कि आर्गन के बारे में पता कैसे चला। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जो दिखाती है कि विज्ञान असल में कैसे काम करता है। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी गड़बड़ी से। लॉर्ड रेले नाम के एक वैज्ञानिक बार बार एक ही चीज देख रहे थे कि जब वो हवा से नाइट्रोजन निकालते थे तो वो हमेशा थोड़ी सी भारी निकलती थी उस नाइट्रोजन से जो वो केमिकल रिएक्शन से बनाते थे। ये छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ी खोज का दरवाजा खोलने वाला था। ये टाइमलाइन देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि विज्ञान कैसे पिछली खोजों पर खड़ा होता है। देखिए, कैवेंडिश ने 100 साल से भी पहले कुछ अजीब देखा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि वो क्या है। फिर रैले और रैम्जे ने उसी पहेली को उठाया और उसे सुलझा दिया। तो खोज तो हो गई, पर आर्गन का सबसे कमाल का इस्तेमाल तो हमारे ग्रह के इतिहास के पन्ने पलटने में है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये चार्ट देखिए, इसमें पृथ्वी का करोड़ों अरबों साल का इतिहास है। हम सबने जुरासिक, क्रेटेशियस जैसे नाम सुने हैं, पर कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चलता है कि कोई पत्थर मान लीजिए 20 करोड़ साल पुराना है? इसका जवाब यकीन मानिए आर्गन के पास है। इस प्रोसेस को कहते हैं पोटाशियम आर्गन डेटिंग। सोचिए, जब कोई ज्वालामुखी फटता है और लावा ठंडा होकर पत्थर बन जाता है तो उसके अंदर पोटाशियम 40 कैद हो जाता है। ये पोटाशियम 40 एक तरह की कह सकते हैं कुदरती घड़ी है। ये घड़ी बहुत धीरे धीरे लाखों सालों में टिक टिक करके आर्गन 40 में बदलती रहती है। बस वैज्ञानिक इसी पोटेशियम और आर्गन के अनुपात को नापकर पत्थर की सही उम्र बता देते हैं। है ना कमाल? एक आलसी गैस हमारे प्लैनेट की कहानी सुना रही है। चलिए अब देखते हैं कि आर्गन का ये आलसीपन, यानी इसका निष्क्रिय स्वभाव, असल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कितना बड़ा वरदान है। सोचिए, वेल्डिंग हो रही है या फिर कंप्यूटर चिप्स बन रही हैं। इन कामों में बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब मुश्किल ये है कि इतनी गर्मी में टाइटेनियम या एल्यूमिनियम जैसी ज़रूरी धातुएं हवा से रिएक्ट करके कमज़ोर पड़ सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। और यहीं एंट्री होती है हमारे हीरो आर्गन की। तो सवाल उठता है, आर्गन ही क्यों? नाइट्रोजन भी तो है, वो भी तो रिएक्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ दो बड़े फर्क हैं। पहला, आर्गन किसी भी टेम्परेचर पर, कितनी भी गर्मी हो, बिल्कुल शांत रहता है, रिएक्ट नहीं करता, जबकि नाइट्रोजन ज्यादा गर्मी में रिएक्ट कर सकता है। और दूसरा, आर्गन हवा से भारी होता है। इसका मतलब ये एक कंबल की तरह काम करता है, वेल्डिंग वाली जगह पर जम जाता है और हवा को पूरी तरह से दूर रखता है। और इसी अदृश्य कवच की वजह से आर्गन आज हाईटेक वेल्डिंग से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स की चिप बनाने तक और यहाँ तक कि 3D प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल होता है। मतलब जहां भी 100% शुद्धता और मजबूती चाहिए, वहां आर्गन मौजूद है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बातें। अब जरा देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में आर्गन कहां-कहां छिपा बैठा है। मेडिकल फील्ड में तो आर्गन सचमुच जान बचाता है। एक टेक्निक है ऑर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन। इसमें डॉक्टर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑर्गन गैस की एक बीम का इस्तेमाल करते हैं। ये बीम शरीर के अंदर जाकर बिना किसी बड़े कट के बहते हुए खून को फौरन रोक देती है। कमाल है ना? पुराने वाले जो पीले बल्ब आते थे वो तो सबको याद ही होंगे। क्या पता है कि उनके अंदर क्या होता था? जी हाँ, आर्गन गैस। ये गैस उस पतले से फिलामेंट को बहुत जल्दी जलकर खत्म होने से बचाती थी, जिससे बल्ब ज्यादा दिन चलता था। देखिए, एक इतनी साधारण सी चीज में भी कितना विज्ञान छिपा है। और सिर्फ बल्ब ही नहीं, अच्छी वाइन को ताज़ा रखने में भी आर्गन का हाथ है। बॉटल को बंद करने से ठीक पहले उसमें थोड़ी सी आर्गन गैस भर दी जाती है। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है, जिससे वाइन का स्वाद और ताजगी बनी रहती है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हम इस आलसी एलिमेंट के सारे कामों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये लाइन देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। आर्गन की सबसे बड़ी ताकत है उसका कुछ ना करना।
उसका ये आलसीपन ही उसे इतना कीमती बनाता है, क्योंकि यही चीज़ उसे किसी भी गंदगी या मिलावट को दूर रखने में मदद करती है। तो हमने क्या देखा? एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे ग्रह की उम्र बताता है, जो बेहद ज़रूरी वेल्स को मजबूती देता है और यहाँ तक कि एक ग्लास वाइन को भी ताज़ा रखता है। तो जिसका नाम आलसी रखा गया था, वो असल में हमारी दुनिया के सबसे मेहनती और गुमनाम हीरोज़ में से एक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी चीज़ें हैं, कितने ऐसे छिपे हुए नायक हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद अगला ऐसा हीरो हमारी नज़रों के ठीक सामने ही हो।